हे गाइस, चलते हैं इक्वेशन सेंटर के अंदर टूर लेने के लिए कि कैसा है। आज मैं आप सबको ना इक्वेशन सेंटर आईआईटी पटना का टूर देती हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, बेसिकली जब इंक्यूबिटीज आते हैं अप्रोच करते हैं हम लोग को और हाँ। जब उनको ऑनबोर्ड कर लेते हैं तो हम लोग उनको एक कोवर्किंग स्पेस देते हैं। अच्छा। कोवर्किंग स्पेस में यहाँ पे प्रियेश जी और विकास जी है ये, जिन्होंने हमें आईआईटी पटना के बारे में और इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में सारी चीज़ें बताया, और यही हमें यहाँ पे टूर देंगे क्योंकि ये यहाँ के इंचार्ज है। तो आप सब में से जिसने भी लास्ट प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखा है पार्ट 1 इंक्यूबेशन सेंटर का, वो प्लीज़ जाके वो ब्लॉग देखो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को पूरा देखना, लाइक कर देना और बेल आइकन दबा दो, जिससे जब भी कोई वीडियो डालो ना तो वो डायरेक्ट आप तक पहुँच जाए एंड आप उस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दे सको। तो बने रहना ब्लॉग के लास्ट तक, ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। प्रोसेस को ऑप्ट किए हैं। अच्छा। तो इस तरह का कॉपर क्लैड रहता है। कॉपर क्लैड को के जो अनवांटेड कॉपर्स हैं उनको रिमूव करने का प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ। इतना अच्छा लग रहा है ना इस जगह पे आके। यहाँ तो बहुत गर्मी है। हाँ, गर्मी है। हाँ। अभी बंद कर दिया गया है। इस तरह से कंट्रोल। अच्छा। ये कंट्रोल रूम है। तो ये यहाँ पे बैठ के सब कुछ कंट्रोल होता है। हाँ। ये सीसीटीवी ना पूरे उसका। ये सब है। ओहो। होता है स्टेज। हाँ। ये बैक स्टेज है। ओ भाई। इसको कहते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट, एचयू। एयर हैंडलिंग यूनिट, ओके। इसमें हाँ। फ्लोर लगे हुए हैं। हाँ। वो एयर को सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं। और इसके टेरेस पे चिलर रखा है। चिलर जो है वो वाटर को कूल करता है और वाटर जो है एयर को कूल करता है, और वही एयर जो है फ्लोट करता है पूरे रूम में। मज़ा आ गया यहाँ पे आके तो मतलब पूरे इस सेंटर में ना, हम गेस्ट हाउस में रुके थे, वो तो अच्छा है ही, चलो रुकने के लिए तो किसी होटल से भी कम नहीं है ना, बट यहाँ आके तो और अच्छा लग रहा है। गेस्ट लास्ट टाइम यहाँ आया था, इसमें नहीं आया था लास्ट टाइम प्रियेश जी ने बस वहाँ दिखाया था, वो उधर वाला एक है ना लैब, उसमें दिखाया था, बस इधर नहीं दिखाया था। ये पहली बार देखी ये है। पंप है जो 12 आवर रन करता है। अच्छा। तो कंटिन्यू रनिंग करता है 6 आवर पंप। रूम है। अच्छा। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस फैब्रिकेशन के लिए क्लीन रूम को यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये क्लीन रूम है ना? हाँ, इसका नाम क्लीन है। हाँ। बेसिकली ये है कि हम लोग ना एटॉमिक लेवल पे, माइक्रो लेवल पे और नैनो लेवल पे हाँ। मटेरियल का डिपोजिशन करते हैं। गोल्ड, सिल्वर, हाँ। सिलिकॉन पी टाइप, सिलिकॉन एन टाइप, हाँ। जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम, ये सब का हम लोग डिपोजिशन करते हैं। तो इस डिपोजिशन प्रोसेस में आप समझिए कि एक एटम्स का लेयर हम लोग अरेंज कर रहे हैं एटॉमिक लेवल पे। तो उसमें ना डस्ट पार्टिकल आ जाएगा, क्योंकि एटम का साइज होगा 1 एंगस्ट्रॉम, डस्ट का साइज होगा 75 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर। तो उसमें अगर डस्ट पार्टिकल आ गया तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस सिनेरियो में हमें इन्वायरमेंट का क्लीन रखना पड़ेगा, इन्वायरमेंट कंटिन्यू क्लीन रहे। तो उसके स्टैंडर्ड है क्लास 1000, क्लास 10,000, क्लास 100, ये सब क्लीननेस लेवल है। ये है क्लास 10,000। इसका मतलब ये है कि पर क्यूबिक मीटर में 10,000 से एबव डस्ट पार्टिकल नहीं है। मतलब पर क्यूबिक मीटर में, पर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का बात होता है, उसमें 10,000 डस्ट पार्टिकल से एबव नहीं है। अभी इस एनवायरमेंट में वो प्रॉब्लम है कि हम लोग डिपोजिशन करेंगे, कनेक्टिविटी नहीं आएगा, रेजिस्टिविटी नहीं आएगा, मटेरियल का अपना इंसुलेशन कैपेसिटी नहीं है। जैसे यहाँ डस्ट पार्टिकल अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ 1 लाख डस्ट पार्टिकल होगा, तो उसको 10,000 पर फ्रीज किया गया है। वो फिर क्लीन करके फ्रिज कर देगा, फिर नहीं, अंदर डस्ट पार्टिकल नहीं है वो, तभी तो लॉक है वो। 10,000 डस्ट पार्टिकल है, 50 माइक्रोमीटर साइज है। और हम लोग का हेयर जो है 70 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर, उसका थिक नहीं। तो ऐसा क्लीननेस लेवल अंदर चाहिए।
तो इसको अचीव करने का मतलब डिफरेंट वे है। तो पहला वे ये है कि ऊपर में सीलिंग में आप देखते हैं हेपा फिल्टर लगा हुआ है, तो हम लोग एयर सर्कुलेशन को 3 टाइम्स फिल्टर करते हैं। तो नीचे पे राइजर्स है, ये पफ वॉल है, पफ वॉल में राइजर्स है, ये हॉलो है, और नीचे से एयर जो है वो सक करता है और फिल्टर आउट होकर ये दोबारा इंजेक्ट किए जाते हैं। तो अगर कभी किसी को अंदर जाना है तो वो तो बाहर से जाएगा, वो बाहर से जाएगा, तो उस पर आते हैं। तो पहला है कि अंदर का जो एयर है उसका डस्ट का फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये पहला हो गया। सेकेंड है कि अब पर्सन कोई इन करेगा तो हम लोग के क्लोथ में बहुत सारा लिनन होता है, फैब्रिक होता है, उससे भी डिस्टर्ब होता है। तो उसको गाउन वेयर करना है, गाउन वेयर करेगा, हेड कवर, शूज कवर सब वेयर करके वो एयर शावर है, वो एयर शावर में हाई स्पीड एयर जो है उस पर वो इंजेक्ट होता है। तो इस तरीके से इसको अरेंज किया गया। अब यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अराउंड 2 से 5 ATM है। ये कौन सा एरिया है एक बार बताना। ये है कैरेक्टराइजेशन एरिया कहते हैं इसको, अच्छा। कैरेक्टराइजेशन लैब। तो इसमें जो है 4 डिपोजिशन टेक्नोलॉजी है हमारे पास, ओके। DC, RF, थर्मल और ई बीम। इन सब का देसी, RL, थर्मल और ई बीम। EVM, ओके। तो बेसिकली इन सब का फंक्शन ये है कि कोई मटेरियल सॉलिड स्टेट में होगा, उसको हीट करेंगे और उसको लिक्विड स्टेट, फिर गैसियस स्टेट, और गैसियस स्टेट में पहुंचने के बाद उसको डिपोजिट करा देंगे, वो मॉलिक्यूल लेवल पे डिपोजिट हो जाएगा। प्लीज जी। ये गैस यूनिट है, गैस कैबिनेट। अच्छा। तो हम लोग के पास नाइट्रोजन है, आर्गन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इनफ्लेमेबल गैस है। हाइड्रोजन जैसे मान के चलो इंक्यूबेशन सेंटर है, ठीक है। अब ना हम कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो अपने को लॉन्च कर रहे हैं, तो वो इंजीनियरिंग को रखवा के हमने बनवा लिया, सब कर लिया, बट क्या उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा और क्या चीज़ें हमें लानी पड़ेगी कि हमें यहाँ से कुछ फंडिंग या हम उसके लिए रेज कर सकें। अभी हमने देखा एक साइड ना, इसका एक साइड देखा इंक्यूबेशन सेंटर का, अब हम चल रहे हैं दूसरे साइड देखने। इधर क्या है प्रियेश जी? कहाँ पे? इधर साइड में, इस साइड में हम लोग जो है, हाँ, जितने हमारे 25% बहुत अच्छे कंपनियां हैं, हाँ, उनको रिक्वेस्ट किया स्टैंडिंग और प्रोडक्ट के लिए, ओके, तो उसका ना एक मतलब एग्जीबिशन टाइप का बना रखा है। हाँ। तो इधर वो देखेंगे हम, है ना। चलो चलते हैं। ये है इंक्यूबेशन सेंटर का दूसरा रूम, है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कितने सारे, सीधा हाई स्पीड ड्रोन के पास पहुंच गए। ए वो हाई स्पीड जोन है, मत जाओ उधर। प्रियेश जी बोल रहे हैं सीधा हाई स्पीड जोन के पास पहुंच गई ये। क्या है देखिए, ये जो है ना हाई स्पीड ड्रोन है। अच्छा। तो ये बेसिकली फैब्रिकेट किया गया हाई स्पीड ड्रोन है या ब्लड सप्लाई करना और यहाँ के ना हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। ब्लड सप्लाई करना है, तो ये क्या है? गाइस इतना मज़ा आ रहा है ना, मत पूछो ये सब देख के। ये देखो मेरे पीछे, ये ड्रोन है, ड्रोन ड्रोन। एक कंपनी ड्रोन जैसा create करता है। तो ये मतलब 3 kg तक यहाँ हमें प्रियेश जी समझा रहे हैं कि सारी चीज़ें क्या क्या है। ये सब ना बोर्ड जो आप लगे हुए देख रहे हो ना, ये सारे हैं जिनको जिनको फंडिंग के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है ना, और जिनको जिनको फंडिंग मिली है वो सब कुछ है यहाँ पे लगे हुए, उनके ना होल्डिंग लगे हुए हैं, जिन्होंने मतलब फंडिंग के लिए अप्लाई किया है या जिनको मिल गए हैं ना, जिनके आइडियाज़ पिचिंग के लिए लाइनअप है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे लगी हुई है। वो लोग आएंगे और पिच करेंगे। मैं भी इसी पर्पज़ से आई हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं कुछ ऐसा, पर ये देख के मुझे मज़ा आ गया फिर से। ये प्रोस्थेटिक है, तो बेसिकली यही कि बीटेक के स्टूडेंट जो है इसको डिजाइन IT पढ़ना है। ये कितना कैरी करता है? ये 3 kg तक वेट लिफ्ट करता है, उसका पेटेंट है। और ये जो है वो जो ग्लास ऐसे कैच करता है, वेंसडे का हैंडिंग उसको क्रश नहीं करता है, जो बहुत इजली हैंडल बहुत जिनके डेलिकेट। पास हैंड नहीं है उनके लिए बिल्कुल बेसिक है, वो लोग उसको यूज़ करते हैं। एक अप्रॉक्स एक चीज़ बताना कितना खर्चा आता है? ये मार्केट में 3 लाख अप्रॉक्स है, लेकिन उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो जैसे एम्स पटना है तो सब्सिडी देते हैं उसको। ये कस्टमाइज वर्जन है, तो जैसा रिक्वायरमेंट होता है लेने का उसके हिसाब से प्राइसिंग चेंज होता है। सेम वो भी है आपका जो अभी जो हाथ वगैरह
यहाँ पे प्रेस जी और विकास जी मेरे को ये बता रहे थे कि ये जो हैंड देख रहे हो ना आप लोग, ये आईआईटी पटना के ही एक एलुमनाई ने बनाया था, जिसको यहाँ पे फंडिंग मिली थी यहाँ से। और इसका मैंने पूछा था कि अप्रॉक्स अगर किसी को ऐसा लगवाना हो तो कितना खर्चा आएगा, तो उन्होंने बोला था कि अप्रॉक्स 1.5 से 2 लाख का आता है और गवर्नमेंट भी उस पर सब्सिडी देती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे हर जगह ना बहुत ऐसे लोग हैं जो हाथ की वजह से बहुत काम नहीं कर पाते या फिर उनको बहुत परेशानी होती है, तो वो इस चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है इस वजह से। तो ये बेसिकली एक हैंड था, जो अगर किसी के पास हैंड नहीं है या किसी वजह से कुछ हो गया है तो वो वहाँ पे उसका रिप्लेसमेंट है, ये लगा सकता है। तो यही ये लोग मुझे यहाँ पे समझा रहे थे एंड पूरा दिखा रहे थे। ये देखो, ये इसका पूरा क्लिप था। तो ये सारी डिस्कशन वहाँ पे हुई और बहुत मज़ा आया था वहाँ पे। बचा जा सके। तो आज के इस ब्लॉग में मैंने आप सबको पूरा इंक्यूबेशन सेंटर का टूर दिया, पर ये वीडियो देखने से पहले ना आप सब जाके पार्ट 1 देखो इसका, तभी आपको समझ में आएगा पार्ट 2। मैंने 2 पार्ट्स में वीडियोस बनाए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखो।